जिसका भय था वही हो गया। देखा तुमने काली साधना बीच में छोड़ने का परिणाम। इसका कितना सुंदर रूप था और इतना विकृत, इतना विभत्स हो गया है। मेरी ये दुर्गति आपकी और चुन्नी लाल की वजह से हुई है। नहीं चाहिए मुझे धन दौलत और राजपाट, बस मेरा ये खोया रूप वापस लौटा दीजिए। अपनी करनी का दोष तू हमारे सर क्यों मर रही है काजल? जानती है तूने काली साधना अपूर्ण छोड़ी है और तंत्र का जब उल्टा असर होता है तो बहुत भयानक होता है, उसे भोगना ही होता है। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती महातांत्रिक। कि मेरा कुरूप मुख ठीक नहीं हुआ तो मैं यही सर पटक पटक कर अपने प्राण त्याग दूंगी। बाबा, इसकी सहायता कर दीजिए बाबा, इसने हमेशा हमारा साथ दिया है। आप तो तंत्र की दुनिया के बेताज बादशाह हैं, ऐसे अपनी जान दे दी तो हम कभी अपने आप को माफ नहीं कर सकेंगे। नहीं चुन्नीलाल नहीं, जब तक शमशान में रहने वाली प्रेतात्माएं इसे क्षमा नहीं करती, तंत्र शक्ति द्वारा भी कुछ नहीं किया जा सकता। सर्वप्रथम इसे शमशान जाकर अपनी काली साधना पूर्ण करनी होगी। मुझे तुरंत मेरा खोया रूप वापस चाहिए। मैं इसी समय शमशान में जाकर अपनी अधूरी साधना पूर्ण करूंगी। शमशान की समस्त महान आत्माओं, मेरी अधूरी पूजा से तुम्हें जो कष्ट हुआ है उसके लिए मुझे क्षमा कर दो, किंतु मेरी ये कुरूपता दूर कर दो। मैं तुम्हें रक्त का भोग चढ़ाकर प्रसन्न करूंगी। ये वही दुष्ट तांत्रिका है जिसने रानी चंद्रकांता पर काला जादू किया था। हमारी माताश्री के खिलाफ षड्यंत्र करने वाली उस दुष्ट चुड़ैल को हम इसी समय इस जलती चिता में चला देंगे। नहीं युवराज, अभी हम युवराज इंद्रजीत को खोजने निकले हैं। अभी आप किसी नए संकट को आमंत्रित मत कीजिए। कौन हो तुम? चले जाओ यहां से। मेरी पूजा में विघ्न मत डालो, वरना शमशान की समस्त आत्माएं तुम्हें घेर कर मार भी सकती हैं। हमें डराने की कोशिश मत कर कपटी। तूने रानी चंद्रकांता पर तंत्र करने का जो पाप किया है उसका फल तुझे मिल गया है।
तंत्र का उल्टा असर तुझ पर ही पड़ गया है। और देख, तू रूपबान से कितनी क्रूर बन गई है। क्या दुश्मनी है तुम्हारी हमारी माताश्री के साथ? तू हमें पहले भी मिल चुकी है धूर्त युवती, मगर पूजा के बहाने तू हमारी माताश्री के खिलाफ तंत्र करने गई थी। सच पता कौन है तू? यहां शमशान में क्या करने आई है? वो दुष्टा भाग रही है, पकड़ो उसे। नहीं, उसे पकड़ने से अधिक जरूरी है युवराज इंद्रजीत को ढूंढना। पता नहीं वो कहां और किस हाल में होंगे। युवराज इंद्रजीत सिंह तो अभी भी वैसे ही पड़ा हुआ है। जांच करो, कहीं ये मर तो नहीं गया। युवराज इंद्रजीत जिंदा है, देखो इनकी सांसें चल रही है। अच्छा, जिंदा है। फिर तो इसे बंदी बनाकर हम अपने सारे स्वार्थ सिद्ध कर सकते हैं। मायाजाल, तत्काल जाओ और पानी की व्यवस्था करो ताकि हम इसे होश में ला सकें। जाओ, शीघ्रता करो। इसे बंदी बनाकर हमें क्या मिलेगा क्रूर सिंह? क्या इसके बेहोश होने से पहले तुमने इसका भयानक रूप नहीं देखा था? हाँ, देखा था गजराज, परंतु युवराज इस समय किसी सामान्य मनुष्य की तरह है। इसके भीतर से वीरेंद्र सिंह का वो रूप निकल गया है जिसे हमने ज्वाला नागिन के साथ देखा था। हम कहाँ हैं? हमारे कब्जे में। पहचानो हम कौन हैं? पहचानो। तुम्हें हम कैसे भूल सकते हैं क्रूर सिंह? शिवगढ़ में तुमने हमें जो यातनाएं दी थी उसका बदला लेना तो अभी बाकी है, परंतु हमारी समझ में यह नहीं आ रहा है कि हम यहां कैसे पहुंच गए, जबकि हम तो अपने साथियों के साथ थे। सब समझ में आ जाएगा युवराज। पहले तुम ये बताओ कि तुम एक साधारण मनुष्य हो या कोई मायावी शक्ति? ये कैसा प्रश्न है? हम तो एक साधारण मनुष्य हैं। फिर तुम्हें ऐसा भ्रम क्यों है कि हम कोई मायावी शक्ति हैं? आवाज इंद्रजीत सिंह, अधिक चतुराई मत दिखाओ। तत्काल बताओ वो क्या रहस्य था जो हमने तुम्हारे मूर्छित होने से पहले देखा था। बोलो, तुमने सुना नहीं हमने क्या कहा? बोलो बोलो, वरना ये खंजर तुम्हारी गर्दन के पार हो जाएगा। बोलो। तू मारेगा मुझे, तू मारेगा। क्रूर सिंह को बचाओ गजराज।
बाल बाल बच गए हम। उस राक्षस के शिकंजे से थोड़ा सा विलंब भी हो जाता तो राक्षस अपने दांत हमारे शरीर में गड़ाकर हमें खत्म कर देता। मैं तो पहले ही कह रहा था क्रूर सिंह कि उस युवराज के अंदर कोई शैतानी आत्मा है, पर तुम ही हो एक जो उसे बंदी बनाने के लिए पीछे पड़े हुए थे। वो राक्षस कोई युवराज इंद्रजीत सिंह नहीं हो सकते, वो उनका कोई बहरूपिया है, क्योंकि मैं युवराज इंद्रजीत सिंह को अच्छी तरह से जानती हूँ। वो इतने हिंसक और भयानक नहीं हो सकते। अच्छा, फिर कौन हो सकता है वो दानव? कौन हो सकता है जिसकी रग रग में हिंसा का रक्त बह रहा था? हिंसा का रक्त। है कौन हो तुम जो बिना अनुमति के डेरे में घुसे जा रहे हो? मैंने पूछा कौन हो तुम? बताओ मेरे पास। चले जाओ यहाँ से, मैं कहती हूँ चले जाओ यहाँ से, तुम्हें जलाकर भस्म कर दूंगी। दुष्ट प्रेत ने रतन सिंह की हत्या कर दी। कोई सैनिक भी नहीं है। अब मेरा क्या होगा? मैं कहाँ जाऊं? मैं क्या करूं? किससे अपने प्राणों की रक्षा करूं?
गजब हो गया सरदार, वीरेंद्र सिंह खेमे में नहीं है। चलिए वापस लौटते हैं। यमराज नहीं, जीवन हूं मैं। बस बहुत हो गया युवराज, अब हमारी सहन शक्ति समाप्त हो चुकी है। समझ में नहीं आता अब हमसे चाहते क्या है। जीना मुश्किल कर रखा है हम सबका आपने। कौन है तू? ये मेरा जंगल है। मेरे जंगल में मुझसे ऊंची आवाज में बात करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? इसलिए कि हमने आपसे प्रेम किया है, मगर हमें लगता है कि वो हमारी भूल थी, क्योंकि अब आप वैसे नहीं रहे जैसे आप शिवगढ़ में थे। हमारी ज्वाला का स्थल लेगी, मार डालूंगा तुझे, मार डालूंगा। रोज छोड़ दीजिए, छोड़िए युवराज, छोड़ो। तो एक स्त्री है, इसलिए तुझे जीवित छोड़ रहा हूं। अब यदि मेरे मार्ग में आने का साहस किया तो तुझे डस कर मार डालूंगा। क्षमा कीजिए राजकुमारी, भैया ने जो आपको पीड़ा पहुंचाई है उसका हमें बहुत दुख है, मगर हम ये नहीं समझ पाए कि जब आपको पता है कि भैया पे किसी शैतानी शक्ति का प्रकोप है तो आपने उनसे विवाद किया ही क्यों? राजकुमारी, युवराज की तरफ से हम आपसे माफी मांगते हैं। युवराज के सामने हम कुछ नहीं कर सके, उन्होंने हमें तिनके के समान उठाकर फेंक दिया। राजकुमारी, आपसे प्रार्थना है, आज के बाद आप उनसे कोई विवाद मत कीजिए, अन्यथा उनके हाथों आपकी मौत भी हो सकती है। अभी आप विश्राम कीजिए, कल सुबह होते ही हम किसी निर्णय पर पहुंचेंगे।
गया सरदार? वीरेंद्र सिंह खेमे में नहीं है। के साथ साथ बहुत बड़ी भी हमारे हाथ से निकल गई। सुअर के बच्चा! कौन था रे वो चीनू जिसे तुमने उसके पैर पे लगाया था? वो मर्दो दिलावर था सरदार। इधर माफ कर देना, आग लग गई थी। कसूर इसका नहीं रे जेनू, ससुरी आग का था जो लग गई। या माफ किया। चल पहले की बात, जिस पहरेदार की आंख लग जाए मंगल उसकी आंख हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देता है। तेरा सुना सुना क्या है? कहां चले गए सारे सैनिक? रतन सिंह, भैरव सिंह, काजल, 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 कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी अनुपस्थिति में ये सब घबरा कर वापस चले गए? काजल, 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 काजल!
काजल! महाराज! काजल! महाराज! काजल! चले गए थे महाराज? मैं आपके बिना कितनी अकेली हो गई थी इस भयानक जंगल में। मैंने कैसे अकेले डर डर के इतना समय बिताया है महाराज। आप क्यों चले गए थे? हमें क्षमा कर दो काजल, अब हम तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाएंगे। वो आवाज हमें कितना भी अपने करीब बुलाएगी, पर अब हम उसकी ओर नहीं जाएंगे, कभी नहीं। तो क्या आप अभी तक उस युवती के पास थे जिसकी आवाज आपको सुनाई देती थी? नहीं काजल, हम डाकुओं के जंगल में फंस गए थे, जहां से हम बड़ी कठिनाई से लौटे हैं। वहां से लौटने के बाद हम सीधा खेमे पर गए। वहां हमें ना कोई सैनिक दिखाई दिया ना तुम। कहां गए हमारे सारे सैनिक? रतन सिंह की हत्या के बाद सारे सैनिक कहीं डरकर भाग गए महाराज। रतन सिंह की हत्या? किसने की उसकी हत्या? उस दानव ने, जिसने अचानक खेमे पर आकर तहलका मचा दिया महाराज। मुझे मारने आया था, किसी तरह अपने प्राण बचाकर भाग गई, किंतु उसने रतन सिंह की हत्या कर दी। कौन था वो दानव जिसने हमारे डेरे में घुसकर हमारे सैनिक की हत्या की? हम उसे जीवित नहीं छोड़ेंगे। नाम बताओ उसका। छोड़ दो मुझे, जाने दो, जाने दो मुझे, वरना सबको डस लूंगा। क्षमा कीजिए युवराज, आपको बांध कर रखने के अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि जो भी आपके सामने आता है आप किसी हिंसक पशु की तरह उस पर आक्रमण कर देते हैं। आप जब हिंसक हो जाते हैं तब आप अपने सब रिश्तों को भूल जाते हैं। आपने उस किशोरी को अपमानित किया है जिससे आप प्रेम करते हैं। आपने अपने उस भाई पर हमला किया जिसे आप कभी अपना प्राण समझते थे। और तो और आप संग्राम सिंह जी को भी भूल गए, जो आपकी रक्षा करने यहाँ आए हैं। मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम सब मेरे शत्रु हो। छोड़ दो मुझे, मुझे भूख लगी है। मुझे बंदरों से मुक्त कर दो, मुझे भोजन की तलाश में जाना है। जाने दो मुझे। युवराज, ये फल खाकर अपनी भूख मिटा लीजिए। राज नहीं, मैं जीवन हूं मूर्ख युवती, जीवन। ये कंदमूल मनुष्यों का भोजन है, मेरा नहीं। मुझे जिंदा चूहे, छिपकली और मेढक चाहिए। मेढक।
आप हमारे युवराज हो, हम किसी जीवन को नहीं जानते। जान जाएगा तू, एक बार मुझे आजाद करके देख, फिर जान जाएगा तू कौन हूं मैं, कौन हूं मैं। हमसे जो हमारे भैया को छीनने का प्रयास कर रहा है, वो आखिर दुष्ट जीवन है कौन? तेरी मौत, मौत है तेरी। किसकी मौत आ गई है क्रूर सिंह, जो इस तरह गुस्से में चिल्ला रहा है? आओ चलो देखते हैं किसकी आवाज की दहशत से ये पूरा जंगल थर्रा रहा है। आ जाओ। ये क्या, राजकुमारी किशोरी यहाँ? अब हमारी खोज पूरी हो गई क्रूर सिंह। हाँ, परंतु गजराज, तुम्हें क्या दिखाई नहीं दे रहा है कि युवराज इंद्रजीत सिंह को बंदी बनाया हुआ है? ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे युवराज आनंद सिंह, संग्राम सिंह और राजकुमारी किशोरी को यह पता चल गया है कि युवराज इंद्रजीत सिंह के भीतर किसी शैतानी आत्मा का वास है। राजकुमारी किशोरी को युवराज के अंदर छिपे हुए दानों से बचाना होगा, इसलिए आप राजकुमारी को लेकर तुरंत विजयगढ़ की ओर निकल जाइए। नहीं संग्राम सिंह जी, हम इंद्रजीत को इस हालत में छोड़कर नहीं जाएंगे। संग्राम सिंह जी के रहते आप भैया की चिंता मत कीजिए, फिर हम भी आपको सुरक्षित छोड़ने के बाद वापस यहाँ ही आ जाएंगे। नहीं, जब तक युवराज के शरीर से वो दुष्ट आत्मा निकल नहीं जाती, हम नहीं जाएंगे। यदि हमारे जाने के बाद उन्हें कुछ हो गया तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे। हमारा आग्रह मत ठुकराइए राजकुमारी जी, युवराज को कुछ नहीं होगा। अंधेरा होने वाला है, बस किसी भी तरह आज की रात यहां गुजार लीजिए और कल सुबह होते ही विजयगढ़ के महल की ओर निकल जाइए, ताकि हमें भी हमारे सेना की मदद मिल सके। बहुत ही अच्छा अवसर है गजराज, बहुत ही अच्छा अवसर है। कल प्रातः सूर्योदय होते ही हमारा भाग्योदय होने वाला है। बस यूं समझ लो कि हमारे भाग्य के द्वार खुलने वाले हैं। जैसे ही युवराज आनंद सिंह राजकुमारी किशोरी को लेकर विजयगढ़ की ओर निकलेगा, हम तत्काल उसकी हत्या कर देंगे। तत्पश्चात अपनी राजकुमारी किशोरी को छीन लेंगे। क्रूर सिंह, अब तो हमें भी भरोसा हो गया है कि कल का सूर्योदय होते ही हमारी किशोरी हमारे कब्जे में होगी, क्योंकि संग्राम सिंह और उस दानव इंद्रजीत की अनुपस्थिति में ये कार्य हमारे लिए बहुत सरल हो जाएगा। परंतु तब तक हमें यहीं छिपकर उन पर कड़ी दृष्टि रखनी पड़ेगी। हाँ, परंतु हमें स्वयं को भी युवराज इंद्रजीत सिंह की दृष्टि से बचाकर रखना होगा, क्योंकि यदि उसकी दृष्टि हम दोनों पर पड़ गई तो हम दोनों में से कोई भी जीवित नहीं बचेगा। ये तो किसी लोमड़ी की रोने की आवाज लगती है। कहते हैं आधी रात को जब कोई लोमड़ी रोती है तो कोई अपशगुन होता है। ये तो केवल अंधविश्वास है राजकुमारी जी।
लोमड़ी भी अन्य पशुओं की तरह एक सामान्य पशु है। जैसे अन्य पशु कष्ट में रोते हैं, चिल्लाते हैं, वैसे वो भी रो रही है। नहीं युवराज, लोमड़ी कभी अपने किसी कष्ट के कारण नहीं रोती है। जब किसी और पर कोई संकट आने वाला होता है तो उसे पता चल जाता है और वो इस तरह रोने लगती है। हमें इन व्यर्थ की बातों में विश्वास नहीं है राजकुमारी जी। कहने को तो बिल्ली रास्ता काटने पर लोग अपशकुन मानते हैं, पर इसमें कोई सच्चाई नहीं है। आप कोई भ्रम में मत रहिए। भैया ये आपने क्या किया? संग्राम सिंह जी हमारे रक्षक है, शत्रु नहीं। आगे मत बढ़ना, हमने आपका क्या बिगाड़ा है? हम तो आपके लिए ही इतनी दूर से आए थे। किसने कहा था तुझे मौत के मुंह में आने को मूर्खी उठती? क्या तू नहीं जानती जीवन केवल ज्वाला का है, ज्वाला का। छोड़िए, छोड़िए जुर्राज। आज देखता हूँ तेरे अंदर कौन सी शैतानी शक्ति छिपी है जिसने हमारा जीना हराम कर दिया है। ये आपने क्या कर दिया संग्राम सिंह जी? ये आपने क्या दुर्गति कर दी हमारे भैया की, जबकि आप जानते थे कि वो होश में नहीं है। भैया, भैया! युवराज, उस शैतान से दूर रहिए। हम अपने उस भाई से कैसे दूर हो सकते हैं जिसे आपने मार मार कर अधमरा कर दिया है? भैया आगे खोलिए, भैया आगे खोलिए, भैया आगे खोलिए, आगे खोलिए भैया। युवराज! 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 युवराज, उठिए युवराज। युवराज उठिए। युवराज, तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकते। युवराज! युवराज! युवराज, आंखें खोलिए युवराज। युवराज! युवराज! आखिर उस दानों ने आपको हमसे छीन लिया युवराज।
क्या रहस्य रे छीनू? उस छोरे के शरीर में से चुनारगढ़ का सम्राट कैसे बाहर निकला? चुनारगढ़ का सम्राट वीरेंद्र सिंह नहीं सरदार, जीवन बोलो, जीवन। ये जीवन की वही आत्मा है जिसे हमने वीरेंद्र सिंह के शरीर से निकलते हुए देखा था। यानी कि जीवन की आत्मा ने अलग अलग मनुष्य के शरीर का सहारा लेना शुरू कर दिया है। चल उस छोरे के पास देखते हैं जिंदा है या मर चुका है। चल। सांसें चल रही है सरदार, लेकिन ये बेहोश है। इसे होश में लाओ। यदि ये होश में आ गया तो ये हमें ज्वाला तक पहुंचा सकता है। ये गहरी मूर्छा में पहुंच चुका है, आसानी से होश में नहीं आएगा सरदार। तो जीवन की आत्मा का पीछा करो, जरूर ज्वाला के पास गया होगा। चलो। समय के बाद मेरी निगाहों ने तुम्हें देखा है जीवन। तुम फिर से कहाँ खो गए थे? मुझे बंधनों में जकड़ दिया गया था, किसी तरह मुक्त होकर के आया हूँ। मैं जानती थी तुम अधिक समय तक अपनी ज्वाला से दूर नहीं रह पाओगे जीवन, किंतु तुम्हारा वो नया शरीर कहाँ छोड़ के आए? कहीं तुम्हारे पुराने शरीर की तरह कोई तुम्हें उससे दूर ना कर दे। तुम उसकी चिंता मत करो, अब किसी को भी वो शरीर नहीं मिलेगा जो मैंने एक गुप्त स्थान पर छोड़ा है। सरदार, जीवन की आत्मा से उसके इस नए शरीर को भी छीन लेना चाहिए ताकि वापस शरीर के बिना उसकी आत्मा फिर से भटकने पर विवश हो जाए। उठा ले उस छोरे के शरीर को, मगर वीरेंद्र सिंह की तरह वो हमारे हाथ से नहीं निकलना चाहिए रे। जा, तब तक मैं इन पे निगाह रखता हूँ। यहीं तो छोड़कर गए थे वो मूर्छित शरीर, कहाँ गया वो? ढूंढो उसे। चलो सरदार के पास चलते हैं। सरदार, उस छोरे का शरीर वहां नहीं था। ये कैसे हो सकता है? वो छोरा तो बेहोश था, तो अचानक कहां गया? ये क्या क्रूर सिंह? युवराज इंद्रजीत तो पेड़ से बंधा हुआ था, फिर वो आजाद कैसे हो गया? आप दोनों इतने चिंतित और घबराए हुए क्यों दिखाई दे रहे? आनंद कहाँ है?
ऐसा लगता है गजराज कि जैसे युवराज इंद्रजीत सिंह के भीतर समाई हुई आत्मा उसे मुक्त कर गई है, इसीलिए उसके साथियों ने उसे बंधन मुक्त कर दिया होगा। आप लोग खामोश क्यों हैं? आनंद कहाँ है? उस जगह जहां से वो लौटकर वापस नहीं आएंगे। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बताइए मुझे कि हमारे प्रिय भाई कहाँ हैं? क्या हो गया आनंद को? युवराज आनंद की मृत्यु हो चुकी है और उनकी हत्या आपके हाथों से हो चुकी है। आनंद! 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 उठो आनंद! आनंद उठो! उठो, देखो ये लोग क्या कह रहे हैं। आनंद! आनंद उठो, देखो ये लोग कह रहे हैं कि हमने तुम्हें मार डाला। उठो आनंद, उठो। आनंद उठकर बता दो इन्हें कि हमने तुम्हें नहीं मारा है। आनंद, आनंद उठो, हमसे बात करो। आनंद, आनंद हम माताश्री को क्या जवाब देंगे? पिताश्री से क्या कहेंगे हम? आनंद उठो, उठो मेरे भाई, उठो। आनंद, आनंद देखो, उठो, हम आ गए थे। आनंद देखो, वो देखो, वो रहा युवराज। यदि तुम नहीं उठे ना तो हम भी अपने प्राण त्याग देंगे। आनंद, आनंद उठो। वो इतना बिलख बिलख कर रो क्यों रहा है? क्योंकि मैंने उसके भाई को डसकर समाप्त कर दिया है और इसीलिए वो उसके शव से लिपट लिपट कर रो रहा है। ज्वाला, आनंद, मगर क्यों? उसके भाई ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जीवन? तुमने उसको डसकर मार डाला। ज्वाला, वो मुझे तुमसे मिलने से बार बार रोकने लगा था और जब से वीरेंद्र सिंह का शरीर छूटा है मैं अत्यंत विचलित और क्रोधित सा हो गया हूं, क्योंकि वीरेंद्र सिंह के शरीर में मैं खुद को सहज महसूस कर पा रहा हूं। युवराज का शरीर मुझे रास नहीं आ रहा है। ज्वाला, कुछ भी हो जाए, कैसे भी करके हमें तुरंत कोई दूसरा शरीर ढूंढना होगा, अन्यथा न जाने कितने लोगों को डसकर मैं उनकी हत्या कर दूंगा। देखो, उठो, हम आ गए थे। आनंद देखो, यदि तुम चाहो तो उस मृत युवराज के शरीर को धारण करके उसे फिर से जीवित कर सकते हो। आनंद, आनंद, ये क्या माजरा है गजराज? ये हो क्या रहा है? हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। यही तो इस जंगल की माया है क्रूर सिंह। अवश्य कोई अनहोनी घटने वाली है। क्या रिश्ता है जो युवराज इंद्रजीत सिंह जंगल में चले आए? क्या रिश्ता है उनका उस युवती के साथ जिसे डाकू मंगल नागिन बता रहा था?
महाराज, किस चिंता में डूबे हैं आप महाराज? देख रही हूं, जब से आप डाकुओं के चंगुल से छूटकर आए हैं, कुछ आधे की खोए खोए से रहने लगे। काजल, हमारी चिंता का कारण हमारा पुत्र युवराज इंद्रजीत सिंह है, क्योंकि उसे हमने जिस युवती के साथ देखा वो डाकुओं की दृष्टि में एक नागिन है। यह संभव है महाराज। जो आपने देखा है वो अवश्य आपका कोई भ्रम हो सकता है। भला आंखों का देखा भ्रम कैसे हो सकता है काजल? यदि उस समय बंदी होने की व्यवस्था नहीं होती तो हम युवराज इंद्रजीत सिंह से अवश्य जाकर के मिलते और ये रहस्य भी जान लेते कि वो मैनपुरी के जंगलों में क्या कर रहे हैं। क्षमा कीजिए महाराज, मुझे अभी भी इस पर विश्वास नहीं हो रहा है, क्योंकि मैनपुरी के जंगलों की माया मैं देख चुकी हूं। ये अवश्य हमारे शत्रुओं की कोई चाल है जो आपको गुमराह करके अपना स्वार्थ पूर्ण करना चाहते हैं। काजल, हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें और क्या नहीं। हम बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या सच है और क्या झूठ, क्योंकि हम युवराज इंद्रजीत सिंह को तो देख पाए, परंतु साए की तरह हमेशा उनके साथ रहने वाले संग्राम सिंह और सैनिकों को नहीं देख सके हम। तो फिर चिंता किस बात की है महाराज? यदि युवराज वास्तव में इस जंगल में आते तो उनके साथ संग्राम सिंह और अन्य सैनिक भी अवश्य होते। आप निश्चिंत रहिए और अब आप विश्राम कीजिए। अब हमारी आंखों में नींद नहीं है काजल, क्योंकि जिस मंगल ने बंदी बनाकर हमें अपमानित किया है, जिस मंगल ने हमारे राज्य की प्रजा की निर्मम हत्या कर दी, जिस मंगल ने हमें तुमसे दूर रहने पर विवश कर दिया, अब हम उसका विनाश किए बिना चैन से नहीं सो सकते, नहीं सो सकते। शरीर का रहस्य खुल पाएगा। सूर्योदय होते ही हम राजकुमारी किशोरी को लेकर तुरंत विजयगढ़ की ओर निकल जाएंगे, क्योंकि हम जिस कार्य से इस जंगल में आए थे वो अभी पूर्ण हो चुका है। तुम सब जा सकते हो, मगर मैं यही रहूंगा। ये क्या कह रहे हो तुम? हमारे साथ विजयगढ़ नहीं जाओगे तो कहां जाओगे तुम? वही 4 सदियों से मेरी प्रतीक्षा कर रही है। चले जाओ यहां से, चले जाओ। मैं इस जंगल में ही रहूंगा। कौन हो तुम? अब तुम युवराज इंद्रजीत के शरीर से निकलकर युवराज आनंद के शरीर में प्रवेश कर चुके हो। क्या बिगाड़ा है हमने तुम्हारा? क्या चाहते हो तुम? बदला? किससे बदला लेना है तुम्हें? उन सब मनुष्यों से जो मुझे इस जंगल में दिखाई देंगे। मैं उन सबको डसकर मौत की काट उतार दूंगा जो मेरे घर में घुसने का प्रयास करेंगे। ये जंगल मेरा घर है। इस जंगल में मनुष्यों का प्रवेश करना वर्जित है। क्या दुश्मनी है तुम्हारी मनुष्यों के साथ? और ये जीवन कौन है? मौत है। मृत्यु का दूसरा नाम जीवन है।
जाना। मेरा पीछा करने की कोशिश मत करना, वरना सबसे पहले तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। युवराज आनंद को क्या हो गया? वो स्वयं को जीवन क्यों समझ रहे? युवराज, जीवन वो आत्मा है जो मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर जाती है, और वो आपका शरीर का भी उपयोग कर चुकी है। हमारे शरीर का? जी हाँ, पर आपको अभी याद नहीं है। पता नहीं वो आत्मा युवराज आनंद को कहां लेकर जाएगी। हमें शीघ्र उसका पता लगाना होगा। ज्वाला! 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 मैं आ रहा हूं ज्वाला! 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 आज पहली बार ऐसा हुआ है कि उसने मेरी पुकार का उत्तर नहीं दिया। कहां गई मेरी ज्वाला? कहां जा सकती है मेरी ज्वाला? ज्वाला!
क्या देख रहा हूं मैं? कौन है यो? हूबहू मेरी जैसा नजर आ रहा है। तुमने अब इस मनुष्य देह को त्याग दिया है। अब तुम भी मेरी तरह आत्मा बन चुके हो। नहीं, ये नहीं हो सकता। अगर मैं मर गया तो मेरी पत्नी का क्या होगा? मेरे नन्हे से बच्चे का क्या होगा? नहीं हो सकता। आत्मा कभी नहीं मरती, केवल शरीर मरता है, जिसे तुम स्वयं देख रहे हो। अब तुम दूसरी दुनिया में आ चुके हो। मेरी पत्नी मंजरी, मेरा बच्चा मंजरी। मंजरी, मंजरी, केशव, केशव, मंजरी, केशव। मंजरी, क्या हुआ? तुम्हें क्या हुआ मंजरी? मंजरी आंखें खोलो। मंजरी देखो, देखो तुम्हारा नाम आया मंजरी। मंजरी क्या? मेरी पत्नी कुछ बोलती क्यों? क्या हो गया? देखो क्या हो गया? तुम्हारी पत्नी मर चुकी है। नहीं, नहीं, नहीं। यदि इसके भाग्य में आत्मा बनकर धरती पर भटकना लिखा है तो यह अवश्य बोलेगी, अवश्य। मगर इसे मुक्ति मिल गई तो कभी नहीं, कभी नहीं। अब मैं इस नन्हे से केशव को लेकर कहां जाऊं? किस दुष्ट ने मेरी पत्नी की हत्या कर दी? किसने? इस बच्चे की चिंता मत करो। समीप ही एक दयालु महात्मा रहते हैं। तुम्हारे इस बच्चे को हम उनकी कुटिया के पास ले चलते हैं, वो अवश्य से अपना लेंगे। तुम कौन हो जो मुझे वाकई की इतनी सहायता कर रहे हो? मैं भी तुम्हारी तरह एक आत्मा हूं। मेरी हत्या भी मेरे शत्रुओं ने कर दी थी, और बदले की आग में चलते हुए मैं उन्हीं शत्रुओं की खोज में इन जंगलों में भटक रहा हूं। मेरा नाम जीवन है। जीवन। कैसी प्रभु की लीला है। नाम जीवन है और हो एक आत्मा। मेरा नाम राम है। कैसा कलयुग है ये, जहां मनुष्य इतना पापी हो गया है कि वो उस राम की हत्या करने से भी नहीं चूकता जिसका नाम सबको जीवन देता है, सबकी रक्षा करता है। आओ राम, अब हमें तुरंत तुम्हारे बच्चे को महात्मा मुक्ति सागर की शरण में ले चलना है। चलो।
मुन्ना कहाँ है? राम? ये राम कहाँ चले गए? यूं इस तरह मुझे जंगल में छोड़कर वो कहाँ? ये मैं क्या देख रही हूँ? ये मैं धरती पर निर्जीव से क्यों पड़ी हुई हूँ? राम? मुन्ना? हमारे जंगल में एक औरत की लाश। कौन है ये? किसने इसकी हत्या की है? सरदार, इस औरत को इससे पहले हमने कभी जंगल में नहीं देखा। जरूर इसकी हत्या उसी इच्छाधारी नागिन ज्वाला ने की होगी, जो इस जंगल में किसी भी मनुष्य को जिंदा नहीं देखना चाहती। नहीं छीनो, वो इच्छाधारी नागिन किसी औरत की हत्या नहीं कर सकती। ये कोई और है जिसने इसकी हत्या की है। सरदार, कौन हो सकता है वो हत्यारा? इस जंगल में हमारे और उस इच्छाधारी नागिन के सिवाय किसमें इतना साहस है जो किसी की हत्या कर सके? इसी बात का तो हमें पता करना है चीनो। इसकी लाश को देख के लगता है इसकी हत्या अभी अभी हुई है, क्योंकि इसका खून अभी भी ताजा है। जिसने भी इसकी हत्या की है वो यहीं कहीं आसपास है। ढूंढो उसे। एक और लाश। ये क्या देख रहे हैं हम? पहले एक औरत की लाश और अभी एक अनजान पुरुष की लाश। सरदार, सरदार, वहां एक लाश और पड़ी है। एक के बाद एक लाशें मिलती चली जा रही हैं। ऐसा कौन है जिसने मैनपुरी के जंगलों में लाशों के ढेर लगा दिए? यदि ये काम उस इच्छाधारी नागिन का नहीं तो फिर किसी ऐसे अज्ञात हत्यारे का है जो इस जंगल में दहशत फैलाकर हमें चुनौती दे रहा है। एक के बाद एक हत्या करके अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहा है सरदार। हाँ, मंगल सिंह को मौत भी चुनौती नहीं दे सकती तो एक अज्ञात हत्यारे की क्या बिसात है? लेकिन जिसने भी ये लाशें बिछाई हैं, जब तक मंगल सिंह उसकी लाश नहीं बिछा देता चैन से नहीं बैठेगा। ढूंढो